अमरकंटक महासंग मुहाने पर है। मैं आराध्य गुरुदेव से प्रार्थना करती हूँ कि अच्छा से अच्छा हो। यह महाकार्य बिना ठाकुर की कृपा से कदापि संभव नहीं। सदा समर्पण करते रहे। गुरु से हमने क्या सीखा, इस पर ध्यान देना। देह स्वभाव, मेल जोल, दया एवं दान, सहायता का भाव, मीठी बोली, उपकार, कमियों को नजरअंदाज का स्वभाव, अपनापन, सबसे छोटे होने का भाव। यह संग बाबा का है। यह सबके सहयोग से ही संभव है। यदि किसी को कोई कष्ट हो तो उसे नजरअंदाज करे। अभी अभी पटना संग हुआ, कुछ त्रुटि रह गई, इसे मैं हृदय से स्वीकार करती हूँ। यह मेरी व्यक्तिगत गलती थी, अतः मैं क्षमा चाहती हूँ। चुप रहना चाहिए, ज्यादा बोलने वाला मिथ्या ही बोलेगा। कबीर की वाणी है, चुप कबीरा बोल मत, पर्दा किसी का खोल मत। पर्दे पर्दे में अंतर है, कोई हीरा कोई कंकड़ है। बालू जैसी किरकिरी, सूरज जैसी धूप, ऐसी ऐसी मीठी कुछ नहीं जैसी मीठी चुप। कहे मच्छंदर सुन रे गोरख, जग में ऐसे रहना, आंख से देखना कान से सुनना, पर मुख से कुछ न कहना। हम सभी सच्चे रास्ते के पथिक हैं, अतः छोटी छोटी बातों पर ध्यान न देना ही गुरु भक्ति है। आप सभी साधन रूपी रस्सी को पकड़ ले, गुरु अवश्य अपनी ओर खींच लेंगे। मैं इस जगत के कल्याण की कामना करती हूँ। सबों का कल्याण हो। जय गुरु माँ। हम पॉजिटिव हैं या निगेटिव, इसका पता कैसे चले? कहने को तो हम बोल देते हैं कि भाई उसके अच्छे से बहुत खुश है, लेकिन क्या वास्तुतः हम खुश हैं या अंदर से मेरे अंदर कोई निगेटिव बात, कोई नकारात्मक बात आ रही? इसका आज मैं एक लिटमस टेस्ट आप लोगों को बताया था। बहुत आसान है अपने को जज करना कि हम सकारात्मक हैं या नकारात्मक। यदि किसी की खुशी को देखकर, किसी के भी बच्चे की तरक्की सुनकर आपके अंदर जो भाव उत्पन्न होता है, आप वही है। जो फर्स्ट भाव आपके मन में उत्पन्न होता है, आप वही है। अगर सुन के लगा करे भाई बहुत अच्छा बात है, उसका बच्चा इतना बढ़िया कर दिया, भगवान बहुत कष्ट किया, आप पॉजिटिव व्यक्ति। पॉजिटिव व्यक्ति को भी कभी कभी नेगेटिविटी आती है, लेकिन वो टाइमिंग होता है, वो टिकता नहीं। लेकिन यदि मन में आया कैसे कर गया भाई, ये तो इस लायक नहीं था, जरूर कुछ घूस घास दिया हो, कुछ जुगाड़ लगाया। अब खुद को जज कर सकते हैं कि हम हैं क्या। हम खुश दिखना चाहते, खुश होना कहाँ चाहते, और दिखने के चक्कर में हम बहुत सारा तनाव मोल लेते, और ये तनाव जो है हमारे अंदर बीमारी पैदा करता है। एक बड़ा चुपचाप मैंने एक सर्वे किया सबों के बीच रहते हुए, जिसके मन में या जिसके घर में या विचार में थोड़ा सा भी सकारात्मकता है, भले ही वो पैसे से कमजोर हो, लेकिन अंदर से वो खुश है, उसका परिवार बड़ा शांतिमय ढंग से चल रहा है। कमी को चूंकि देखने की आदत नहीं है तो दिखती नहीं है, वो आराम से चल रहा है। लेकिन जिसके अंदर नेगेटिविटी है, नकारात्मकता है, वो भी बीमार है, उसके घर में भी बीमारी ज्यादा है, और वो मानसिक रूप से अशांत, वो बेचैन है। कारण क्या है? कुछ नहीं, लेकिन बेचैन, पागल की तरह घूम रहा है, कुछ कुछ बोले जा रहा है। इसका कारण क्या है? कारण एक ही है, हर कोई क्रिया योगी तो नहीं है इस संसार में, लेकिन किसी न किसी रूप से जो भगवत भजन करता है, चाहे एक श्लोक ही पढ़ता हो, एक चौपाई पढ़ता हो, हनुमान चालीसा पढ़ता हो, तुलसी में ही जल देता हो, लेकिन जिसके पास ये सब भी नहीं है, तो दिमाग अगर निर्माण नहीं करेगा तो विनाश तो करेगा। इसलिए हमारे घरों का नियम था, अब तो खैर पता नहीं लोग क्या सीख रहे हैं बच्चे, कि सुबह उठ के पहले धरती को प्रणाम करो, फिर पाँव नीचे रखो, घर में झाड़ू लगाओ, जो अतिथि आते हैं उनको पूरा सम्मान दो। ये वो ऐसी बातें थी जिन्होंने जीवन बनाया, और मैंने वो किया है, आज भी कर रहा हूं। और जिसने भी ये किया है उसके जीवन में भले कुछ कमी हो जाए, मन से कम शांत है, बिना दवा के सोता है, इससे बड़ी बात क्या है। अगर कोई अच्छा कपड़ा पहन लिया तो निगेटिव होगा, किसी ने अच्छे जूते खरीद लिए तो निगेटिव होगा, थोड़ा घर पे
भैया क्यों परेशान हो रहे? वो अपना कर रहा है, अपना कमा रहा है, तुमको क्या लेना देना है? तो परेशान जिसको होना है वो किसी भी स्थिति से परेशान हो। ऐसे ऐसे लोगों से दूरी बना ले, चाहे वो आपके कितने भी अपने और सगे क्यों ना। जैसे खीरा होता है ना वैसे बन जाएगी, ऊपर से क्या अंदर से अलग। करना पड़ेगा, नहीं तो निगेटिविटी का जो असर है वो इफेक्ट बहुत जल्दी करता है। सच को फैलने में समय लगता है, झूठ, सच जब तक उठेगा झूठ पूरा दुनिया का चक्कर लगा चुका होता है, उसका स्पीड इतना तेज। तो सिर्फ साधन करना, भगवत नाम लेना ही काफी नहीं है। महाभारत में दुर्योधन ने कम श्री कृष्ण का दर्शन किया, कम उनसे बहस किया, लेकिन असर क्यों नहीं हुआ? असर पांडवों को ही क्यों हुआ? कभी सोचा है क्या भगवान कृष्ण की उनके ऊपर ज्यादा कृपा थी? नहीं, वो सम थे, वो सम थे। क्योंकि पांडवों के पास समर्पण था, इसलिए ये उनके पास थे। हम पूजा भी कर रहे हैं तो दुनिया को दिखाने के लिए। एक दिन हुआ कि जरा लोग आ रहे हैं बाहर से, बड़े बड़े लोग, तो खूब बढ़िया से सजा दिया, सब काम छोड़ के मेरा ये पाठ है, ये 2 मिनट रुकिए, ये करके क्या दिखाना चाह रहे? ऊपर वाले की कैमरे से कुछ नहीं बचता है। आप एक फूल चढ़ा के भगवान को प्रसन्न कर सकते हैं, बशर्ते आपके स्वभाव में समर्पण। अर्पण तो कर देते हैं, समर्पण होता नहीं। तो जब तक समर्पण नहीं होगा कुछ अर्जन नहीं होगा। हम कमी देख रहे हैं, हम किसी के बारे में यदि बुरा बोल रहे हैं तो लोगों को बेवकूफ मत समझिए। वो ये जज कर लेता है कि सामने वाला ठीक ही है, इसको सबको बुरा बोलने की आदत है, बुरा देखने की आदत है, लोग हमसे दूर हो जाते हैं। उनकी मित्र मंडली भरे ज्यादा, लेकिन झूठों की टोली होगी, और जिस दिन उसका मतलब आपसे नहीं निकलेगा आपको छोड़ के चला जाएगा। लोग भूल जाता है। हम लोग का दो स्वभाव है, सामान्य मनुष्य का दो स्वभाव है, जिससे लाभ लेना होता है उसकी खूब प्रशंसा करते हैं, और जिससे कोई मतलब नहीं उसकी निंदा करते। यही तो गड़बड़ करते हैं। दोनों के साथ सम रही। सामने आ जाए तो क्या मुंह फेर लीजिएगा? नहीं, उसका जो सम्मान है, जो घर का नियम है, उसका हम सम्मान करें, जो यथोचित सम्मान है करें, उसमें आसक्त नहीं होने, लेकिन सम्मान करें। और जब सम्मान कर रही हो तो मन में ये भावना मत रखिए कि इसने क्या बोला था। क्यों? कि भगवान उस वक्त धर्म के रूप में आपके दिमाग की परीक्षा ले रहे होते हैं, कर्म के रूप में आपको करना। यही धर्म, तो धर्म क्षेत्र तो कुरुक्षेत्र है, और है क्या? यही मन और विचार की लड़ाई जो है, ये धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र। इसमें जो जीत गया वो पांडव, जो हार गया वो कौरव। भगवान इधर भी है, भगवान अच्छे में भी है, भगवान बुरे में भी है। अब बुरा सोचिएगा भगवान उसको एक्टिवेट कर देंगे, उसे जागृत कर देंगे। अच्छा सोचिएगा इसको एक्टिवेट कर देंगे। और बायोलॉजी में, मेडिकल साइंस में इसको कहते हैं नोसिबो इफेक्ट। गूगल पे जाके पढ़ लीजिए है क्या। जब कहते हैं अच्छा सोचोगे अच्छा होगा, बुरा सोचोगे बुरा होगा, इट इज कॉल्ड नोसिबो इफेक्ट। हमारे दिमाग से जो तरंग निकलती है वो पॉजिटिविटी को बढ़ा देता है, और जब निगेटिव सोचते हैं तो निगेटिविटी को बढ़ा देता है। तो जब पॉजिटिव बढ़ता है हमको रास्ते दिखते हैं, और जब निगेटिव बढ़ता है हमको सब दरवाजा बंद। हमने तो ये दिखा है, बाबा ने कहा था कि लाख दरवाजा बंद हो जाए, लाख बुरा समाए जाए, एक दरवाजा खुला रहता है, वो दरवाजा गुरु का है। वो कभी बंद हो ही नहीं सकता, क्योंकि उनके लिए सब। तो गुरु शरणागत जब तक नहीं होंगे, गुरु आसन्न नहीं होंगे, गुरु आबद्ध नहीं होंगे, तो मिलेगा कैसे? प्रसाद तो रखा हुआ है भाई, हाथ तो साफ कर ले, पैर तो धो ले, तब तो मंदिर में प्रवेश करें। इतना भी अगर ना करें, अब बिना नियम के जो दिया उसको जिंदगी ही नहीं दिया। वो तो मरने की तैयारी अभी से कर रहे हैं, मरना एक दिन सब है। हमको क्या करना है ये हम लोग को सोचना। जब किसी से भी मिले हम लोग क्या करते हैं, दरवाजे से बाहर निकले कि नहीं उसकी बुराई मत कीजिए, बिल्कुल मत कीजिए। एटलीस्ट 1000 मीटर तक मत कीजिए, उसके बाद 1000 मीटर तक अगर किसी के घर से मिल के निकले, हो सकता है उसका व्यवहार अच्छा हो सकता है, संभव है। 1000 मीटर तक बोलो, उसके बाद बगल वाले से कुछ, क्योंकि अगर वो सुन लिया तो अगर वो अच्छा होना भी चाहेगा तो बुरा हो जाएगा। जीवन को जीने के लिए बहुत विवेक की आवश्यकता है।
अच्छा होना बहुत आसान है। हम किसी के लिए निगेटिव ना सोचें। जब निगेटिव सोचेंगे नहीं तो बचेगा क्या? पॉजिटिव ना। और जो पॉजिटिव बचेगा वो क्रिएटिव करेगा ही करेगा। उसके पास कोई ऑप्शन नहीं है, कोई विकल्प नहीं है। हम लोग संकल्प तो ले लेते हैं लेकिन साथ में विकल्प को जोड़ देते हैं, इसलिए कभी होता है, कभी नहीं होता है, कभी छूट जाता है। नहीं, अगर जाना है तो जाना है, करना है तो करना है। होगा क्या नहीं मालूम, मालिक बोला चल रहा है, काम खत्म। रिजल्ट नहीं को नहीं मालूम, नहीं मालूम। तू जाने, तेरा काम जाने, हमको नहीं मतलब। जिस दिन ये निर्भरता हो जाएगी, जीवन में सब अच्छा घटेगा। क्योंकि प्रारब्ध और मृत्यु निश्चित है। जो प्रारब्ध का भोग है वो भोगना ही है। वो साधु संत महात्मा को नहीं छोड़ा, भीष्म पितामह को नहीं छोड़ा, राजा जनक को नहीं छोड़ा, तो हम लोग को कहां छोड़ा? और मृत्यु तो निश्चित है। एक सच है मृत्यु, जीवन तो छलावा है। हम लोग इस दुनिया में रह नहीं रहे, हम लोग इस दुनिया से गुजर रहे हैं। ये दुनिया कभी किसी का हुआ ही नहीं। हर कदम के बाद एक चीज बदल जाता। 10 साल पहले पटना कुछ था, पटना कुछ हो गया। 5 साल बाद और इसका नक्शा बदल जाएगा। हमारे मरने के बाद और भी कुछ बदल जाएगा। बदलना, परिवर्तन ही संसार का नियम है। उसको परिवर्तित होने दीजिए। आप तो एक जगह स्थिर रहिए, आप एक खूंटे से बंध के रहिए, आके एक नियम से बंध के चलिए। और रही बात संसार का, तो भैया चलता रहेगा। न कल आपका था, न आज मेरा है, न कल किसी और का है। इसलिए जो परिस्थिति आज मेरे पास है उसमें हम बेहतर क्या कर सकते वो करना। और अगर सोच लीजिए कि आज हमको इस सब्जेक्ट को कंप्लीट करना, तो नहीं होने का कोई कारण नहीं है, कर लीजिए। 1000 काम छोड़ के कीजिए, बाकी मालिक बैठे हुए। जब तक झुकेंगे नहीं तब तक उठेंगे नहीं। हमको तो झुकना पड़ेगा। तन मन और धन से समर्पण की शक्ति पैदा जिस दिन हो जाएगी, भगवान तो उनके मन में ना कोई भेद है, ना कोई राग है, ना द्वेष है। वो तो देखते हैं कि पात्र कैसा है, साफ सुथरा है, निर्मल है, उठा के गले लगा ले। और जिस दिन गले लगा लिए वो दिन जीवन पूर्ण हो जाएगा। और पूर्णमिदम पूर्णमिदा, तो फिर पूर्ण से पूर्ण निकलेगा तो पूर्ण ही बचेगा। फिर हम भी पूजित हो जाएंगे। अरे पूजित तो हो ना हो, एक व्यक्ति बन के जाए ताकि लोग याद रखें ये कोई व्यक्ति है। एक कहीं पढ़ा था कि कहीं कॉलेज है, उसका एक प्रोफेसर है, रिटायर हो गया। रिटायरमेंट के बाद भी उनके चेयर बैठे चेयर पर कोई नहीं बैठता। इतना नॉलेजेबल और इतने संस्कारी व्यक्ति, आज वो डेथ हो गए। वो कमरा कॉलेज वालों ने उसको रिजर्व कर दिया। और आज भी कोई प्रिंसिपल आता है तो पहले जाके वहां प्रणाम करता है। उनका चैम्बर रोज साफ होता है, उनकी फाइल रखी जाती है। ये इज्जत कमाया उन्होंने अपने कर्म से। केमिस्ट्री या शायद बायोलॉजी के टीचर थे। तो हम कर सकते हैं भाई, कुछ तो उनमें अच्छा होगा ना। बोले कि कभी जोर से बोलते नहीं सुने। और कितना बड़ा भी शहर का बदमाश हो, उनको देख के रास्ता बदलता। क्या बहुत बड़े गुंडे थे क्या? नहीं, उनके अंदर ज्ञान का जो तेज था उसके सामने कोई टिक नहीं सका। आज बाबा के बारे में किसी से पूछा गया था, बाबा सबसे आगे हम क्या दिए? प्रेम ही तो दिए ना। हम वो देने में भी अगर चूक रहे हैं तो हमसे बड़ा निकृष्ट आदमी और कौन? अगर हमको सबकी कमी दिख रही है तो हमसे बड़ा निकम्मा कोई नहीं। हमको सबका दोष दिख रहा है तो भैया सबसे बड़ा दोष तो मेरे में है कि मुझे देखने की आदत। इसको तो बदलना होगा। बदलेगा सिर्फ क्रिया से। क्या बदलेगा? मालिक पे छोड़ दीजिए, बैठ जाइए और हाथ जोड़ लीजिए, बोले कि हे प्रभु बैठ गए, करवाना आपका काम, जितना मर्जी करवा लीजिए, जितना देर बैठा लीजिए, घड़ी को हटा दीजिए। फिर देखिए वो चमत्कार करते हैं। और वो चमत्कार होगा जिसकी आप आशा नहीं कर सकते। अभी माँ ने कहा कि अमरकंटक संघ आने वाला है, तो थोड़ा रजिस्ट्रेशन में तेजी है, थोड़ा तेजी आया है और तेजी आने की आवश्यकता है। 5 सितंबर से टिकट बनेगा, सब लोग अपना टिकट भी कंफर्म कर लें और मुझे इसकी व्यक्तिगत सूचना भी दे दें। आप सबों का कल्याण हो। जय गुरु।